योगी सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अपील करते हैं कि हमारे भाई को, एक माँ के इकलौते बेटे को न्याय मिलना चाहिए। अब इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, न पति है न बेटा है। अब ये इनके मुंह में आग देने वाला भी कोई नहीं है, इनका अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये हम कहते हैं, मतलब ये उनसे आशा रखते हैं कि वो हमें हमारे साथ न्याय करें, हमारे भाई के साथ न्याय करें। उनको कौन मारा है, क्यों मारा गया, उनको इतनी बेरहमी से कौन मार सकता है। आपको बता दें कि एक कहानी में सुने होंगे, लेकिन वो चीज़ अब धरातल पे भी देखने को मिल रहा है। एक लड़का बड़े उल्लास के साथ बाहर जाता है काम करने के लिए, लेकिन उसके साथ जिस तरीके से जो घटना होती है, जैसे ही घर के लोगों को पता चलता है, परिजनों को पता चलता है, सबकी आंखें नम हो जाती हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि ये मामला पूरा बलिया का है, और बलिया बागी बलिया एक ऐसा ज़िला है, पूरे देश में जाना जाता है, लेकिन उसी ज़िले के ये मामला है। और ये उस लड़के की माँ है और ये उनकी बहन है। एक माँ अपने बेटे के न्याय के लिए और एक बहन अपने भाई के न्याय के लिए लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन ये मामला ये है कि थाना चौबेपुर जो बनारस में पड़ता है, और लगातार वहाँ की पुलिस हिला हवाली करने में जुटी हुई है। सीधे तौर पे ये लोग आनन फानन में जाते हैं, और वहाँ की जो पुलिस है आनन फानन में कह देती है कि यहाँ पे जिस तरीके से जो घटना हुई वो रेलवे को ऊपर सौंप देते हैं। आपको बता दें कि हम ये जो फ़ोटो आप देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे कि ये फ़ोटो क्या कह रहा है। फ़ोटो पूर्ण रूप से यही बता रहा है कि जो घटना घटी है वो कितना सही है कितना नहीं। देखिए, एक लड़का जब अपने घर को, अपने बेटा को, अपने पत्नी को छोड़कर जब कमाने जाता है, तो उसके साथ जिस तरीके से जो होता है वो बहुत दुखदाई होता है। तो आपको बता दें जिनका नाम है जय बहादुर सिंह। जय बहादुर सिंह काम करने के लिए जाते हैं बाहर, और सीधे तौर पे जो घटना है वो है, उससे ही पहले हम बात कर लेते हैं। ये बताइए कि आपका क्या नाम है? नीलम। नीलम जी, आपके भाई के साथ क्या घटना घटी, आप किस तरीके से हुआ ये घटना? 19 तारीख को शाम को 7:30 बजे वो बताए कि हम बलिया रेलवे स्टेशन से बनारस जा रहे हैं कुछ लोगों के साथ। हम कहे कि जो है क्यों जा रहे हो, कह रहे कि नहीं कुछ जा रहे काम है, हम कल आ जाएंगे। इसके बाद जो है उससे हमारी कोई बात नहीं हुई है, और अगले दिन पता चला है कि जो है रजवाड़ी रेलवे ट्रैक के पास उसकी बॉडी मिली है, जिसकी सूचना जो है हमें घर के ही परिजन सर्वजीत कुमार सिंह और पटाके सिंह द्वारा पता चला है कि मतलब उनकी मौत हो गई है। इसके बाद हम लोग जब परेशान हो गए तो क्रियाक्रम में लगे रहे। फिर जो है रिपोर्ट का हम लोग इंतजार कर रहे थे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बोल रहे थे पटाके सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आ जाएगी तो कार्रवाई उस पर होगी। फिर हम लोग जो है कार्रवाई के लिए जब चौबेपुर थाने पे आए हैं तो बताए कि रजवाड़ी चौबेपुर थाने पे आता है। रजवाड़ी जब चौबेपुर थाने पे हम लोग आए हैं तो हम वहाँ तहरीर दिए थे 24 मार्च को दिए थे। तो वहाँ पे जो है बताया गया है कि जांच अभी ये ट्रेन दुर्घटना है, आप लोग बेवजह बात को बढ़ा रही हैं। फिर हम बताए कि आप सर फोटो देखिए, फोटो से आप देख लीजिए कि कहीं बॉडी के मतलब किसी अंग पे ट्रेन नहीं लगी है, ना ट्रेन से चोट लगी है, और बात तो पहले से चल ही रहा था। इसके बाद जो है बोली कि ठीक है हम ये जो है CDR निकलवा रहे हैं, जांच कर रहे हैं। आज जो है अप्रैल में हम जो है 12 तारीख है, अभी भी हम यहाँ जो है यहाँ पे आए हैं कमिश्नर साहब के पास, और फरवरी में भी इन कमिश्नर साहब को हम जो है एप्लीकेशन दिए थे 24 मार्च को एप्लीकेशन कमिश्नर साहब को और चौबेपुर थाने पे दिया गया था, जो हमें जांच के लिए आश्वासन किया गया था कि आश्वासन दिए जांच होगी आपकी। इसके बाद जो है जब हम ये मार्च में अप्रैल में आए हैं तो अभी भी हमें जांच की ही दिया जा रहा है कि नहीं जांच चल रही है, CDR निकल रही है, जब हो जाएगी तब हम। अभी तक FIR दर्ज नहीं हुआ है, केवल जाँच का दिया जा रहा है कि जाँच चल रही है। चौबेपुर थाने पर आप लोग जाते हैं तो वहाँ के SHO क्या करते हैं? चौबेपुर थाने पे SHO से जो एक दो बार तो मिले नहीं, और जब मिले तो उन्होंने ये बात कहा कि जांच चल रही है और जब तक जांच पूरी नहीं होगी हम FIR दर्ज नहीं करेंगे। अब तक FIR दर्ज नहीं हुआ है, और
उनकी जांच चल रही है। सीडीआर की बार बार कह रहे हैं कि सीडीआर जो है दे दिए हैं निकलने के लिए, सीडीआर आने दीजिए, सीडीआर आने दीजिए। मतलब जांच कैसे होता है? देखिए कितना गुमराह करने वाली बात है। पहले तो कहा जाता है कि पहले एफआईआर होता है, फिर उसके बाद जांच होती है। और बनारस की जो पुलिस है और खासकर चौबेपुर थाना इस तरीके से हिला हवाली करने में जुटे हैं कि वो पहले ही जाँच करना शुरू कर दिए हैं, एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। और लगातार ये माँ और बहन दोनों लोग लगातार कचहरी के चक्कर भी काट रहे हैं। पुलिस कमिश्नर के यहाँ रोज आ रहे हैं लोग और कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है। माता जी, आप यहाँ पे जब पुलिस के अधिकारियों से मिले तो क्या कहे? कुछ ना कह सकता है। हाँ हमसे कुछ ना कहे, पूछे तो हम पागल आदमी कुछ बुझाती नहीं हमको। हाँ तो कहे कि सब चारों को पौधे लावारिस लड़का है, आ हम रोतनी, हमार बेटी रोत है, सब मेहरारू रोती है। लखनऊ से एगो अधिकारी गए रहलन, पटाखी बतिया तन अधिकारी से। तो हम कौन जब कहा बाबू तो माता जी आपके 8 लाख रुपया जाइए, 4 लाख आपके जाइए, 4 लाख इनका के पटाखी के। तो हम कहनी कि उनका मेहरारू के तो उनको पटाखी कहते उनको मेहरारू कहाँ बिया। हम कहनी घर में के बा तो का जाने के बा, हम लिखी जानत। अच्छा ये बताइए कि ये जो घटना, हाँ ये घटना जो घटा इसके पीछे का कुछ है क्या? कारण कुछ है, रंजिश कुछ है कि बस ऐसे ही? 2 साल पहले 2023 में उसको जो है ज़मीन को लेकर के और पैसे को लेकर के वो सर्वजीत कुमार सिंह और पटाखे सिंह से भी बात चल रही थी, जिसमें रात को एक ज़मीन जो है बेचे थे ये लोग मिल करके, दोनों भाई, कि हम ज़मीन बेच रहे हैं और जो पैसा मिलेगा उसका बाउंड्री वगैरह जो भी इनका मतलब था कि कराएंगे। ज़मीन बेचते समय जय बहादुर सिंह बोले पटाखे सिंह से कि पैसा कहाँ है, तो रजिस्ट्री कर दीजिए, घर चलेंगे पैसा ले लीजिएगा। घर पे जब वो गए हैं तो बोल रहे कि बस आ रहा है। इनको 2-3 दिन पिंकू सिंह को और पटाखे सिंह जो है पैसे के लिए आश्वासन देते रहे। इसके बाद जब ये पैसे के लिए लगातार डिमांड करते रहे तो रात को 2 साल मतलब 2023 में पिंकू सिंह को जो है पटाखे सिंह बहुत मारे थे, जिसकी सूचना हमें सर्वेश चाचा, हमारे एक चाचा हैं जो सर्वेश चाचा हमको सूचना दिए कि अरे पटकिया तो बहुत मार दिया है, पिंकू को होश ही नहीं आ रहा है, वो 4 घंटा से बेहोश पड़ा है। और थाने पे चला गया अपनी पत्नी को लेकर के रेप केस लिखवाने के लिए पिंकू के ऊपर। तब हम जा करके जो है वहाँ पे थाने पे जो है वो मनियर थाने पे फ़ोन किए हैं कि सर ऐसी बात है, आप मौके पे जाइए और देखिए कि उसकी हालत क्या है। फिर मनियर से पुलिस वो थाना आई है, देखी है कि उस हालत लड़के की क्या है। फिर पटाखे सिंह और उनकी पत्नी को वहाँ से भगाई है कि तुम मार करके और लिखवाने आए हो। फिर पकड़ करके सुबह पटाखे सिंह को बंद किया गया है और मामला को जो है 100। अच्छा ये बताइए कि डिप्टी सीएम से भी आप लोगों की मुलाकात हुई है? केशव प्रसाद मौर्य जी से। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, अब आप चिंता की कोई बात नहीं है, सब हो जाएगा, इसकी जांच होगी, इसके साथ न्याय होगा, आप लोग परेशान मत होइए, हम आपका साथ देंगे। और एप्लीकेशन को उन्होंने ले लिया है, हमें आश्वासन दिया है कि न्याय मिलेगा, परेशान आप लोग मत होइए। ये बताइए कि जब वो काम करने के लिए जाते थे गए तो उसके बाद क्या ये घटना कैसे घटा? जो आप लोगों को जैसे सूचना मिला तो फिर क्या हुआ? पुलिस वहाँ की क्या कह रही है? चौबेपुर थाने की पुलिस कुछ नहीं कह रही, बस ये कह रही है कि ये ट्रेन दुर्घटना है, ये ट्रेन से। अच्छा, आप क्या मानती हैं? वो ट्रेन दुर्घटना मानती हैं? नहीं सर, हत्या नहीं, वो ट्रेन दुर्घटना नहीं है। आप फोटो पुलिस द्वारा जो हमें फोटो मिली है उस फोटो को आप देखिए, गौर से देखिए, वो उसकी एक उंगली तक कट के अलग नहीं हुई है, जबकि ट्रेन हादसा ऐसे कभी नहीं होता है। उसका गला काटा गया है, उसके पेट में जो है चाकू मारा गया है, दोनों पैर तोड़े गए हैं, उसकी आंख जो है निकाली गई है, सर उसका फाड़ा गया है। आप बताइए कि अगर कोई गिरता है तो सर पीछे फटता है, उसका सामने फटा हुआ है। हम उसको कभी ट्रेन दुर्घटना नहीं मानते हैं, उसकी मर्डर की गई है, चाहे जो क्या, ये तो हम नहीं जानते कौन किया है, लेकिन उसकी मर्डर की गई है। अच्छा, आरोप किस पे लगा रही हैं आप? किसको मानती हैं? नहीं, बगैर देखे मैं आरोप किसी पे नहीं लगाऊंगी। एक विवाद जो चल रहा था वो हमने आपको बता दिया, लेकिन आरोप मैं किसी पे नहीं लगाऊंगी। हाँ, उसकी मर्डर हुई है, कौन किया है ये जांच करके पुलिस उसको उस जो है दोषी को सख्त से सख्त सजा दे। हम यही चाहेंगे कि उसको सजा दे। तो देखिए, जो ये बुलडोजर वाली सरकार है, लगातार ये कहा जा रहा है कि इस सरकार से गुंडा माफिया जो इस तरीके के लोग हैं खौफ में हैं। लेकिन जिस तरीके से एक माँ का बेटा चला जाता है, एक बहन का भाई जब चला जाता है, एक
बेटे का पिता चला जा रहा है तो फिर इनको संभालेगा कौन। लेकिन जिस तरीके से ये आज परिवार लगातार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और वो भी अब मामला ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में भी आ गया है और लगातार पुलिस कमिश्नर और यहाँ के आला अधिकारियों से ये लोग बात भी कर रहे हैं। लेकिन अभी एफआईआर की जो प्रक्रिया है, अभी एफआईआर का क्या? नहीं, अभी एफआईआर नहीं हुआ। अभी आज के डेट तक एफआईआर नहीं हुआ है। आज अभी चौबेपुर थाने पे बात हुई है, वो अभी बोल रहे कि नहीं जांच चल रही है, जांच की जैसी रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से होगा। अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं किए हैं। तो इनका ये भी सीधे तौर पे लगातार कहना है कि चौबेपुर थाना एफआईआर नहीं कर रहा। अब क्या मामला है कि एफआईआर नहीं कर रहा? जब इस तरीके के लोग हैं कि इनका जब नहीं एफआईआर हो रहा तो और भी इनसे भी जो गरीब तबके के होंगे उनका क्या हाल होगा? ये तो थोड़ा बहुत अपनी बातें उच्च अधिकारियों तक, डिप्टी सीएम तक भी पहुंचा पा रहे हैं, लेकिन और दर लोग जो हैं उनके की क्या स्थिति होगी। लेकिन जो इस तरीके से ये जो फोटो है, इस फोटो में सीधे तौर पे कोई भी जब ट्रेन दुर्घटना होती है तो जो इस तरीके से देखिए, आप खुद समझिए कि क्या है। आप देखिए तो आप समझ जाएंगे कि क्या ये फोटो बता रहा है। फोटो के माध्यम से कोई भी देखेगा एकदम खड़ी है पूरी बॉडी। तो पूरी बॉडी एकदम खड़ी है, ना सर अलग है, ना पैर अलग है, ना हाथ अलग है। आप स्वयं देखिए, जगह जगह मारा गया है। क्या ट्रेन जगह जगह मार के छोड़ देगी? ये पुलिस हमें घुमा रही है। एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रहा है? अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। तो ये आप विशेष इंटरव्यू सुन रहे थे, जिस तरीके से एक परिवार लगातार सरकार से क्या उम्मीद करती है? कि आखिरी सवाल थे योगी सरकार से। हम योगी सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अपील करते हैं कि हमारे भाई को, एक माँ के इकलौते बेटे को न्याय मिलना चाहिए। अब इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, न पति है न बेटा है। अब ये इनके मुंह में आग देने वाला भी कोई नहीं है, इनका अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये हम कहते हैं, मतलब ये उनसे आशा रखते हैं कि वो हमें हमारे साथ न्याय करें, हमारे भाई के साथ न्याय करें। उनको कौन मारा है, क्यों मारा गया? उनको इतनी बेरहमी से कौन मार सकता है? ठीक है, तो आप सुन रहे थे, अपनी बातें ये बताई हैं। लेकिन जिस तरीके से चौबेपुर जो थाना लगातार इन लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है, एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, लेकिन जिस तरीके से लगातार जो पुलिस के ऊपर लगातार सवालिया निशान खड़े होते जा रहे हैं कि पुलिस क्यों नहीं कर पा रही है, तो विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहे कैंडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।